श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह का अनुरोध और श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्राह्मण विष्णु अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों का यथोचित वार्तालाप किया और रुद्र बोले, हे हरे, हे विदेह तथा देव, हे देवता रहस्यो, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए और कौन सा कार्य यहाँ पड़ा है, अब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुनि महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु के आगे से मैंने वार्तालाप आरम्भ किया। मुझे हम ब्रह्मा ने देव महादेव करना चाहा। प्रभु, हम दोनों इन देवताओं को ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषतः आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक है। सारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यहाँ जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे और कुछ भगवान विष्णु के, कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ और अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने ही लगे रहते हैं। यदि असुर भी आप आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन संहार रूप कर्म से न करने हो तो हमने माया से भिन्न भिन्नता शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं। कार्य में भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। कार्य भेद न हो तो सिद्ध न हो, तब हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा में ईश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से नहीं ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग पर प्रकट हुआ हूँ और रुद्र सदाशिव हृदय से आविर्भूत हुए हैं। आप ही शिव के पूर्ण रूप में प्रभु, इस विभिन्न रूप होते हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव तीनों उनकी सदाशिव शिवा के पुत्र हैं। तत्व का हृदय में अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं श्री विष्णु का आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि पालन के कार्य कर रहे हैं। कार्यवश पत्निक भी हो गए हैं। आप भी विश्व हित के लिए देवताओं के सुख पहुँचाने के लिए परम सुंदरी ब्रह्मणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत स्मरण हो गया है। पूर्व काल में आपने शिव रूप में से ही जो बात हमारे सामने कही थी, वही इसी समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मा, मेरा ऐसा उत्तम हो तो तुम्हारे अंग विशेष ललाट प्रकट होगा कि जिसके लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम उस ब्रह्मा सृष्टि करता हो गए, श्री हरि जगत पालन करने वाले, उससे मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक उत्तम कार्य सिद्ध करूँगा। अपने कही हुई इस बातों को याद करके अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी ने आपका यह आदेश की कि सृष्टि करो, श्री हरि का पालन करें। आप संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। आप साक्षात शिव की संहार करता रूप में प्रकट हुए। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं। आप ऐसी कामनी स्वीकार करें जो लोकहित कार्य में तत्पर रहे। शंभु जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभ को ग्रहण करें। मेरी बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गए। श्री हरि के सामने मुझको इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मा,
हमारे तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समझ देवताओं में श्रेष्ठ लौकी के स्वामी और लौकिक कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी सृष्टि से अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूरश्रेष्ठगण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार की विरक्ति रहता हूँ। योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, निवृत्ति के सुंदर मार्ग के स्थित है और अपने आत्मा को रमण करता आनंद मानता निरंजन से इसका शरीर अवधूत और ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, भोगों से दूर रहता है, जो सदा पवित्र और मंगल वेशधारी है, उसे संसार की कामनीय प्रयोजन है। और इस समय मुझे बताओ यह तो सही, मुझे तो सदा केवल योग के लगे रहने पर आनंद रहता आता है। ज्ञानहीन पुरुष योग छोड़कर भोग की अधिक महत्व रख देता है। संसार विवाह करना पराय बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के इसलिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही आत्मा उत्तम अर्थ और स्वार्थ है, और उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मैं लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा उसे करूँगा। तुम्हारे वचन गरिष्ठ मानकर तो वही बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा, जैसे शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। अरे ब्राह्मण, मैं तुम जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही। जो नारी मेरे तेज के विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो जोगनी और संसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे कब बताओ। जो मैं योग में तत्पर रहूँ, तब उसे योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त हूँ, तो उसे भी कामनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। विद्वान जिन्हें अविनाशी बोध बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्राह्मण, उस सदाशिव के चिंतन में मैं न लगा हूँ, तभी उस भावनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। मेरे शिव चिंतन के विधन डालने वाली होगी, जो हित नहीं रह सकती, उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो विष्णु और ब्रह्मा तीनों ये सब ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, और महाभागगण हमारे उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनकी चिंतन से मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा। अतः तुम मेरी ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, में उसमें मेरी एक और शर्त है, तुम सुनो। इससे मुझ पर मेरे वचन पर भी अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी बात सुनकर मैंने और हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी स्त्री विषय में आपको प्रसन्नतापूर्वक कर रहा हूँ। सदस्यों की पत्नी उमा है और जगत कार्य सिद्धि करने भिन्न भिन्न रूप प्रकट हुए प्रभु सरस्वती लक्ष्मी दो रूप धारण करके पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। लक्ष्मी विष्णु प्राण मतलब हो गई और सरस्वती मेरी हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती की ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हित कार्य हो। देवेश माँ तेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने की दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए तपस्या कर रही है। महेश्वर उनका वर देने के लिए चाहिए। कृपा कीजिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की संपूर्ण देवता की यही इच्छा है। अपनी शुभ दृष्टि से इच्छा को पूर्ण कीजिए और आदरपूर्वक सब देख सकें। ऐसी होने से तीनों लोक में सुख देने वाला मंगल होगा। सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर ने मधुसूदन अच्युत जी का समर्थन किया। भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा लिए अपनी पत्नी देवता मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर विष्ट स्थान को चले गए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। 16 अध्याय समाप्त।